नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ओटीटी क्रेजी। अजय देवगन की दो फिल्में एक साथ क्लैश होने वाली है। ऐसे में राज सवाल दोनों फिल्मों का एक साथ क्लैश होना या रिलीज होना कितना सही है कितना गलत है। जी हाँ दोस्तों, जनवरी 6 को गंगूबाई काठियावाड़ी रिलीज हो रही, जिसमें करीम लाला का रोल प्ले करे अजय देवगन। वहीं दूसरी फिल्म अजय देवगन की रिलीज हो रही है 7 जनवरी को, यानी कि आरआरआर। जी हाँ दोस्तों, वैसे ही दोनों ही फिल्मों में अजय देवगन का एक्सटेंडेड कैमियो रोल है। बहुत बड़ा हैवी वाला रोल नहीं है, फुल रोल, बट स्टिल ये अजय देवगन के नाम पर ये फिल्म नॉर्थ इंडिया में चलेगी। ये सभी आप जानते हैं क्योंकि पहली फिल्म फीमेल सेंट्रिक है गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें अजय देवगन के फैंस उस फिल्म को देखने जोर जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। वहीं साउथ सर्किट में जो फिल्म है आरआरआर, रामचरण जूनियर एनटीआर उसमें मुख्य भूमिका में है, लेकिन हाँ बॉलीवुड का एक लौता नाम जो है उस फिल्म से जुड़ा हुआ वो है अजय देवगन। तो नॉर्थ इंडिया में यानी कि हिंदी सर्किट में अजय देवगन का दबदबा बोलता है, ये सभी को पता है, और उनकी प्रेजेंस से आरआरआर फिल्म को भी देखने के लिए ऑडियंस जाएगी। तो ये दोनों ही फिल्में लगभग एक ही दिन में आ रही, क्योंकि 6 जनवरी 7 जनवरी ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक ही दिन क्लैश करने वाली जो दोनों फिल्में हैं, इन दोनों फिल्मों का एक दिन क्लैश होने से क्या फायदा होगा, नुकसान होगा। और ये दोनों फिल्में आपको पता है हिंदी में कौन इसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, ये पैन वाले करे, PEN। तो एक ही बंदा दोनों ही फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, अपनी दोनों ही फिल्मों को एक ही दिन। तो कहीं से भी आपको ये डिसीजन आपको लगेगा कि ये गलत है, और ये गलत इसलिए है क्योंकि एक ही दिन दो फिल्में आ रही है और दोनों ही फिल्में बड़ी बड़ी है, ऊपर से अजय देवगन की, और दोनों ही फिल्मों में आलिया भट्ट भी है, ये भी एक बड़ी बात है। तो मैं आपको बताता हूँ इस डिसीजन का जो फैसला है ये कैसा कुछ हुआ होगा, इससे फायदा हुआ कि नुकसान। सबसे पहले तो कोई भी दो फिल्में एक साथ आती तो वो नुकसान ही करती, लेकिन फिलहाल अगर आप देखो दिसंबर से लेकर जनवरी, एक तो दिवाली के बाद कोई बहुत बड़ा पर्व है नहीं, और अगर कोई एक बड़ी फिल्म आ रही है दिवाली पर तो वो एक ही आ रही है, वो है सूर्यवंशी। उसके बाद दूसरी जो बहुत बड़ी फिल्म आ रही है वो दिसंबर एंड में आ रही है, आप ध्यान से समझ जाइए। और दिसंबर एंड में भी जो फिल्म आ रही है वो पुष्पा आ रही है, उसके बाद 25 दिसंबर, उसके बाद से बड़ी बड़ी फिल्मों का सिलसिला। यानी कि एक्चुअल में जो बड़ी फिल्में आ रही है वो जनवरी महीने में आ रही है, ये आपको भी पता है। और जनवरी महीने में जितना भी कोशिश करो डेट्स निकालने पर भी नहीं निकलेगी और बोलने पर भी नहीं मिलने वाली है। तो इसलिए मेरे ख्याल से डिसीजन इसलिए सही होगा कि दोनों ही फिल्मों की रिलीज डेट अनाउंस होने से क्या होगा, कोई और नई फिल्में अब अनाउंस नहीं होगी आसपास, और ये दोनों ही रिलीज डेट एकदम तय मान के चलिए। और जब बहुत ही नजदीक जिसे आ जाएगी फिल्में, जैसे कि मान लीजिए 1 हफ्ता बाकी है और 1.5 हफ्ता बाकी, तब शायद 1 हफ्ता आगे पीछे कर लेंगे। अगर ऐसा भी करते हैं तो भी उस रिलीज डेट पर कोई नई फिल्म आएगी नहीं तब, क्योंकि कोई भी नई रिलीज डेट प्लान करने के लोगों को महीना 1.5 महीने का वक्त लगेगा। तो ऐसे में ये चीजें हो सकती है कि एकदम एंड में जब जाकर यहाँ पर ये फिल्म आएगी, यानी कि क्या बोलते हैं जनवरी 6 और 7 को, और तब तक एकदम लास्ट मोमेंट पे अगर गंगूबाई काठियावाड़ी या आरआरआर फिल्म भी आगे पीछे होती है तो मुझे ऐसा लगता है तो ये बहुत सेफ डिसीजन होगा, ताकि कोई और फिल्म दोबारा क्लैश ना हो। और अपनी ही फिल्म दोनों अगर आने से एक फायदा जो मुझे लगता है ये होगा कि पैन की ही दोनों फिल्में हैं, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे हिंदी सर्किट है चाहे साउथ में, यानी कि उनको पता है कि उस दिन अपनी फिल्मों को मैक्सिमम स्क्रीन कैसे दी जाए। मान लीजिए इंडिया में 9000 स्क्रीन है या 8000 स्क्रीन ही अवेलेबल है, तो उन 8000 स्क्रीन पे हमारी दोनों फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी और आरआरआर दोनों को सही स्क्रीन सही तरह से मिले, ताकि वो सही तरह से कमाए। ये एक बहुत सारी चीजें जो हो सकती है। और सीधी बात है, कंपटीशन जब दोनों अपनी ही फिल्में रिलीज हो रही है तो उससे कंपटीशन की बात हम नहीं कहेंगे, उससे कहेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे, यानी कि मैं मतलब मेरे 2 बच्चे तो मैं दोनों को परवरिश सही से करूंगा, ये तो वैसी बात हो जाएगी ना। यानी कि दोनों फिल्म का ये क्लैश इसको नहीं माना जाएगा, ये एक माना जाएगा कि 2 मेरी फिल्में एक साथ मैं रिलीज कर रहा हूं, उसको मैक्सिमम स्किल्स मैं सही से दूंगा, चाहे वो साउथ हो चाहे वो नॉर्थ सर्किट में, ताकि दोनों फिल्में मेरी कमाए, क्योंकि दोनों फिल्में कमाएगी तभी दोनों फिल्मों से प्रॉफिट होगा पैन को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सोची समझी स्ट्रेटेजी है, यानी कि हो सकता है ये डिले हो जाए दोनों फिल्में गंगूबाई काठियावाड़ी आरआरआर, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये जिस तरह से प्लानिंग की गई है मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही बिजनेस माइंड प्लानिंग है। और अजय देवगन की दोनों ही फिल्में 6 और 7 को आना लगभग तय है, और ये एक नुकसान भरा नहीं, बहुत ही प्रॉफिटेबल या बहुत ही अच्छा डिसीजन, ताकि बाकी और फिल्में आसपास भी रिलीज होने का सोचे भी नहीं। तो इट्स ए वेरी माइंडफुल डिसीजन, और इससे अजय देवगन फैंस को बहुत फायदा होने वाला है, क्योंकि दोनों फिल्में उनकी गंगूबाई काठियावाड़ी और आरआरआर जिसमें अजय देवगन है, दोनों ही फिल्में उनके फैंस देख सकेंगे एक दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर। तो कितने खुश है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।